तो भैया हमारा यही कहना है कि जो उसका 65 से 85 की है ना, किस फॉर्मूला से की है वो भी बता दो। अब उसका 65 से घटा के 52 की है, उसका किस फॉर्मूला से कर दिए वो भी बता दो। उनका कहना है कि टीचर्स के कहने पर, तो हम लोग चुप हो जाते हैं, तो स्टूडेंट अपना समझेगा। हम लोग तो रोक के रखे हैं, वरना अगर हम लोग ये छोड़ दें कि तुम अपना समझ जाओ तो उतर जाएगा स्टेशन पे, क्या दिक्कत जाएगा। लड़का को नहीं पता है कि राजधानी ट्रेन में वीआईपी बैठते हैं, लोग रोकोगे तो बात सुन लेगा। हम लोग रोक के रखे हैं किसी भी टीचर से सोच के। अब उस उल्टे हम ही लोग को बोल रहा है कि ये लोग चढ़ाए। अब लड़का पागल है, वो ग्रेजुएट है क्या? इतनी बड़ी संस्था आरआरबी 3,80,000 लड़कों का एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकती है, और वो पैसे तो दिए ही हैं वहाँ पे। ग्रेजुएशन का लड़का को कट ऑफ गया है 80 के अराउंड फिगर, और इंटर वाले का 93। यही ना इंसाफी है, थोड़ी सी इंटर वाले आरआरबी को भी समझना चाहिए। मौका दे तो भाई, छाटना है वहाँ छाट देना, लड़का नहीं ना कहेगा कि हमको छाट दिया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। आप समझ ही गए होंगे क्योंकि उनका वीडियो का आपको हमेशा इंतजार रहता है कि कब वो नया वीडियो जारी करते हैं कि हम उससे पढ़ें, उससे समझें, उसको जानें। तो नाम बता देते हैं, खान सर हैं, और खान सर से ही मेरे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप जो आरआरबी को लेकर के मुहिम चला रहे हैं, वो मुहिम क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, एक तो लेट लतीफ़ी बहुत ज़्यादा है आरआरबी में, क्योंकि लड़कों को, आपको पता है कि जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है तो सबका एक शेड्यूल रहता है। आरआरबी का कोई शेड्यूल नहीं है, लड़का अंधकार में है। लेकिन फिर 19 में वैकेंसी निकली, नोटिफिकेशन था कि 19 के जून में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं हुआ। 20 के बाद 20 में कोरोना आ गया, ये सब चीज़ को लेते हुए 21 में एग्ज़ाम हुआ। फिर रिजल्ट के लिए हम लोग ने ट्वीट किए, उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे। तो 20 गुना का मतलब क्या होता है? जितनी सीटें हैं उसकी 20 गुना। अब जैसे आप ही से कहेंगे कि कोई सीट है 2, उसकी 20 गुना, तो 2 में 20 का गुणा करिएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन रेलवे ने क्या किया ना कि एक लड़के का 5-5 कैटेगरी में रिजल्ट दिया है, और लगभग 3,80,000 लड़कों का रिजल्ट नहीं आया। मतलब वो रिजल्ट 10 गुना ही है, 10 से 11 गुना है, और उसी को 4 बार काउंट करके उसको कह रहा है कि ये 20 गुना हो गया यहाँ पर। तो मेन इसे ही समस्या है। और जो 20 गुना से लड़के छंटे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नौकरी मांग रहे हैं, उनका कहना है कि हम योग्य हैं, हमें सेकेंड फेज में बैठने का मौका दिया जाए। और अगर आरआरबी सेकेंड फेज में बैठने का मौका दे देती है तो ऐसे बहुत ज़्यादा लड़के नहीं हैं, 3,80,000 लड़के हैं। क्या इतनी बड़ी संस्था आरआरबी 3,80,000 लड़कों का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकती है? और वो पैसे तो दिए ही हैं वहाँ पे कंडक्ट कराने के लिए। हाँ, ये अलग है कि जब फॉर्म भरा गया था पहले स्टेज के लिए तो 80 लाख के आसपास फॉर्म थे, तो 80 लाख का एग्ज़ाम एक बार में संभव नहीं है। लेकिन उसको शॉर्ट लिस्टेड करके सेकेंड फेज में उसे लगभग वही अभी 7.5 लाख, लगभग 3,50,000 लड़कों का क्वालिफाई कराया गया, जबकि क्वालिफाई होना चाहिए था 7 लाख। लेकिन ये क्या है कि उन्हीं लड़कों को 2 बार काउंट किया है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का लड़का है उसको 2 बार काउंट किया कि ये ग्रेजुएशन लेवल वाले में भी क्वालिफाई है और इंटर लेवल वाले में भी क्वालिफाई है। तो ये बताइए, वो ग्रेजुएशन वाला है, किसके सीट को खाया है? इंटर वाले का। ग्रेजुएशन का लड़का को कट ऑफ गया है 80 के अराउंड फिगर, और इंटर वाले का 93। तो यही ना इंसाफी है, थोड़ी सी इंटर वाले आरआरबी को भी समझना चाहिए। मौका दे तो भाई, छाटना है वहाँ छाट देना, लड़का नहीं ना कहेगा कि हमको छाट दिया। तो मौका बस चाहिए उसको, नौकरी नहीं चाहिए, मौका दे दीजिए, वो साबित करेगा अपने को, बस यही कहना। आप जो मुहिम चला रहे हैं, क्या उसका असर दिख रहा है? उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा के लिए तो आदमी मुहिम चला रहा है, वरना अगर बस हंगामा करने से तो कोई वो नहीं है। मतलब सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो ये रेलवे को भी सोचना चाहिए लड़कों के बारे में, क्योंकि रेलवे एक तरह से कहिएगा तो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब उसमें भी अगर इस तरह से रहेगा लड़कों का, आपको छांटना है, आप छांट लीजिएगा आगे जाके। समझना चाहिए उन लोग को भी कि सारे टीचर पागल नहीं हैं। उनका कहना है कि टीचर्स के कहने पर, तो हम लोग चुप हो जाते हैं, तो स्टूडेंट अपना समझेगा। हम लोग तो रोक के रखे हैं, वरना अगर हम लोग ये छोड़ दें कि तुम अपना समझ जाओ तो उतर जाएगा स्टेशन पे, क्या दिक्कत जाएगा। लड़का को नहीं पता है कि राजधानी ट्रेन में वीआईपी बैठते हैं, लोग रोकोगे तो बात सुन लेगा। हम लोग रोक के रखे हैं किसी भी टीचर से सोच के। अब उस उल्टे हम ही लोग को बोल रहा है कि ये लोग चढ़ाए। अब लड़का पागल है, वो ग्रेजुएट है, ये समझना चाहिए उनको भी। आप जो मुहिम चला रहे हैं उसका क्या टैग है और क्या उसका नाम है? देखिए, हम लोग का कहना है कि एक लड़के का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए। अगर वो क्वालिफाई किया है, जैसे हम आपको कहते हैं, आप कोई भी लड़का अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, तो अगर वो टॉप कर गया तो उसके पास
चॉइस है, वो IAS भी ले सकता है, IPS भी ले सकता है, IRS भी ले सकता है, उसको हर चॉइस है। तो आप एक ही ना दीजिएगा जी, अब उसको उसके लिए कहिएगा कि अच्छा ये तो टॉप किया है, इसको IAS भी रिजर्व कर दो, IPS भी रिजर्व कर दो, IRS भी कर दो। तो एक एक तो सबके रिजर्व जहाँ उसको रख रहे हो तो खाते जा रहा है सीट। ऐसा 10 टॉपर मिल गया तो पता चला 100 को सीट खा गया, 10 खुद 10 रिजर्व करके खा गया। बस यही कहना है, एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट दीजिए। आप उसको कहिए कि हाँ भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम एक को सेलेक्ट कर लो, लेकिन उसका सीट एक्वायर करके मत रखिए। तो #RRB NTPC 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, बस यही कहना है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम तो बहाली भी निकाल रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, क्या आप इस बात से भी सहमत हैं? 2019 में फॉर्म आया था, एग्ज़ाम नहीं लिया, 8 मिलियन ट्वीट किया गया तो एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद 6 मिलियन ट्वीट हुआ रिजल्ट देने के लिए, तो भी रिजल्ट नहीं दिया। फिर एक बार फिर ट्वीट हुआ 1 दिसंबर को 8 मिलियन फिर ट्वीट हुआ तो फिर रिजल्ट दिया। रिजल्ट देने के बाद ऐसा काम किया है। नॉर्मलाइजेशन हम आपको कहते हैं कि दुनिया का RRB के पास ही अगर कोई ऐसा आदमी है वो बना दे वीडियो कि देखो भैया हम बहुत होशियार हैं, हम नॉर्मलाइजेशन समझा सकते हैं, नहीं बना पाएगा RRB। हम लोग को राष्ट्रपति का नॉर्मलाइजेशन पता होता है, RRB का नहीं पता चल पाता। तो एक तो ये नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ी है, दूसरा टाइम पर ना एग्ज़ाम होना है ना कुछ। 35,000 वैकेंसी निकला है, उसको 5-5 हज़ार करके हर साल निकाल दीजिएगा तो लोग तो जुड़े रहेंगे ना जी। और हम आपसे कहते हैं हर साल रेलवे में 6,000 कर्मचारी रिटायर होते हैं, बिल्कुल। तो फिर 6,000 वैकेंसी क्यों नहीं आती है? तो ट्रेन उल्टेगा, कहीं ट्रेन दूसरे पे चढ़ जाएगा। अभी एगो ट्रैक्शन मोटर छोड़ दिया उसका, भाई आप टेक्नीशियन की बहाली लीजिए। ट्रैक्शन मोटर ओवरहॉलिंग में था, 3 दिन लेट था, उसका ड्यू डेट हो गया था, ट्रेन जो अभी गिरी है। तो क्या था, कर्मचारी कम है। हर साल आप 6,000 रिटायर कर रहे हैं, 7,000 कर रहे हैं, किसी साल तो 15,000 रिटायर हो जाते हैं, लेकिन हर साल वैकेंसी नहीं रहती है। और हम आपको कहते हैं ये जो 2019 में वैकेंसी आई थी, तो ये उस समय की बहाली बताई गई थी कि 35,000 की कमी है 2019 में, और अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया। यानी अभी सोचिए, अभी जब बताया गया था तो अभी भी कर्मचारियों की कमी में जूझ रहा है। तो ये सब की बातें कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा कर रहा है वो। 2019 में इसकी बहाली आई थी, इतने साल गैप हुए, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण क्या, मुख्य कारण क्या रहा? कोई कराना ही नहीं चाहता, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हम लोग अगर ट्वीट कराना छोड़ दे तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो ट्विटर बहुत बड़ा हम लोग के लिए हथियार है, जिसमें मतलब बहुत बड़ा लड़कों सपोर्टेड है यहाँ हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। इवन हम RRB के चीफ से भी बात किए, मुजफ्फरपुर चीफ से भी बात किए, पटना चीफ से भी बात किए। उनका कहना है कि खान सर आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बात है, इसको हम अगली बार से लागू कर देंगे। ये वाला हमसे नोटिफिकेशन जो निकला है वो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने वो झुक गए, यानी झुके नहीं। देखिए बात उनकी भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी ये है कि वो लोग सेट नहीं करते हैं नोटिफिकेशन को। गलती उन लोगों ने शुरू में क्या किया कि अगर आप इंटरमीडिएट के लड़के को, ग्रेजुएशन के लड़के को एक साथ बैठा के आप एक सिंगल एग्जाम ले रहे हैं, तो रेलवे ने सोचा कि इससे पैसा, मैन पावर, सब चीज़ बच जाएगा। तो आपको चाहिए कि एक साथ एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाले को अलग क्वेश्चन दे देते, इंटर वाले को अलग क्वेश्चन दे देते, कोई हंगामा नहीं होता। क्वेश्चनवा एक ही दिए, निकल गया ग्रेजुएशन वाला, पीट गया ये वाला। बस यही ना कहना है। हम लोग तो एक शिक्षक है ना, हम कैसे हमारे पास ग्रेजुएशन वाला भी विद्यार्थी है, इंटर वाला भी है। और वही बात कि अगर आपको ग्रेजुएशन ही लेना है तो 2019 में जो लड़का इंटर लेवल पे फॉर्म भरा था ना, वो तो अभी ग्रेजुएट हो ही गया है 2022 में, समझ रहे हैं ना। तो बस यही कहना है। अब कि जिस तरह से सरकारें जब बनती है या बनने की तैयारी में रहती है, चुनाव आता है, तरह तरह की घोषणाएं होती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ऐसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ज़मीनी स्तर पे वो नहीं दिखता है। यही कारण रहता है कि युवा मार खा जाते हैं, युवाओं के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। अब खान सर के पास में क्या कुछ नया तरीका है, कैसे आप युवाओं के को रोजगार देने का काम करेंगे या उनको दिलवाने का काम करेंगे? देखिए ये राजनीति वालों लोग को सोचना चाहिए। हाँ, टीचर कोई राजनीति नहीं करता है, बिल्कुल कोई टीचर राजनीति नहीं करता है, वरना पूरा यूट्यूब पे टीचर का पकड़ है, पूरा टेलीग्राम पे टीचर का ही दबदबा है। कोई राजनीति करने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाता है लोग। हम लोग को राजनीति फुर्सत नहीं है मैडम, सुबह से शाम तक पढ़ाते पढ़ाते गला बज गया रहता है, पढ़ाते पढ़ाते कहाँ फुर्सत है राजनीति करने का। हम लोग का बस यही कहना है कि भाई गलती मत कीजिए। जो है आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप 2 करोड़ रोजगार दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कहा था 2 करोड़ का, हम 2 करोड़ मांग ही नहीं रहे। हम करेंगे आप 5-10 हज़ार हर साल निकाल दीजिए, हर साल 10,000 निकाल दीजिए। कहाँ 2 करोड़ और कहाँ 10,000 कह रहे हैं, वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और जो कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन का हम बता रहे हैं, कोई लड़का 65 नंबर पाया, उसका मार्क्स आ जाएगा 85,
और उसी के भाई 65 नंबर पाया साल करके उसका आ जाएगा 52, किसी को नहीं पता। तो भैया हमारा यही कहना है कि जो उसका 65 से 85 किए ना, किस फॉर्मूला से किए वो भी बता दो, और उसका 65 से घटा के 52 किए उसका किस फॉर्मूला से कर दिए वो भी बता दो। तो नहीं बताता है, तो कहीं ना कहीं धांधली। देखिए वो फार्मूला काफ़ी टफ होता है, नॉर्मलाइजेशन पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन समझाना चाहिए। मेन यही है कि 20 गुना रिजल्ट, तो 20 गुना लड़के होने चाहिए। एक लड़का है हमारा ही, एक स्टूडेंट है, उसका 4 जगह रिजल्ट है, नौकरी तो एक ही जगह करेगा। तो रेलवे का करना नहीं, हमारा तो पूरा सीट भरेगा। हाँ, आपका सीट पूरा भरेगा ग्रेजुएशन वालों से, और ग्रेजुएशन वाले लड़का को क्लर्क में बैठाएंगे, वो काम नहीं करेगा, उसको 40,000 30,000 सैलरी मिलेगा, 10,000 पे किसी और को बैठाएगा, अपने तैयारी करेगा। यही हुआ, एक बार रेलवे ने वैकेंसी निकाला ग्रुप डी का, उसमें बीटेक का लड़का चला गया। अब बीटेक का लड़का क्या कर रहा है, किसी दूसरे से काम करा रहा है। तो रेलवे वैकेंसी लेती क्यों है? अपना काम कराने के लिए। नहीं मिलेगा इस तरह से, जिस तरीके को इन्होंने अपनाया है। और खुद रेलवे ने भी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। और रेलवे ने खुद एनटीपीसी का जो 2016 में एग्जाम लिया था वो इस तरह से गड़बड़ी नहीं किया था। क्या खान सर मजबूर कर देंगे सरकार को इस बात को मनाने के लिए? सरकार इसमें बीच में नहीं है। सरकार का कहना है, बीच में आरआरबी है, गवर्नमेंट फेवर में है, लेकिन गवर्नमेंट किससे सुनती है? जो डिपार्टमेंट फेवर में नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने गलती किया है, और अगर सुधारेगा तो फिर सरकार पूछेगी क्या है गलती किया था, तो कर उससे अच्छा है कि हम गलती ही नहीं किए थे, अगली बार में सुधारेंगे। बस ये सरकार बीच में नहीं। सरकार आ जाए बीच में तो कामें बन जाएगा हम लोग का, 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। बस बात सुन ले, और सुनाना नहीं चाहते हैं सब। यानी अभी भी आप वो रखते हैं कि हम होंगे कामयाब, ये बात? लड़के होंगे कामयाब, हम लोग को थोड़े कामयाब होना है। मुहिम तो आप चला रहे हैं, लड़कों के कहने पे चला रहे हैं हम लोग। लड़कों के लिए हम लोग खड़े ही रहेंगे। लड़का किसके पास जाएगा आप बताइए? ये बताइए कि हिंदुस्तान के अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो अपने टीचर के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? मीडिया वाले सुनेंगे उसकी, बड़े बड़े मीडिया वाले नहीं सुनेंगे सब, तो खान सर के पास आएगा वो, और खान सर उसी के लिए सुनेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे खान सर, जिनको देश दुनिया सब लोग जानता है, ये नाम ही काफ़ी है खान सर का। और इन्होंने युवाओं के लिए एक मुहिम चला रखी है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुहिम से फ़ायदा होगा, युवाओं को इससे फ़ायदा होगा, और ये एक दिन जीतेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।